नमस्कार, मैं अनिल और आप देख रहे हैं BTV बिहार 24। कल पूरे देश में लोकसभा चुनाव का जो परिणाम घोषित हुआ, जिसमें दरभंगा यानी कि मिथिला का हृदय स्थल माना गया है दरभंगा लोकसभा सीट से पुनः NDA प्रत्याशी भाजपा के उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर का जीत हासिल हुआ है। उसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे जिला प्रवक्ता बीजेपी के जिला प्रवक्ता चंदन मिश्रा जी से। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके जीत को लेकर इनमें क्या उत्साह है, इनका जीत का श्रेय ये लोग किन को देना चाहते हैं, इन सब मुद्दों पर लेकर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो सर आपको जो है कि जीत का हार्दिक बधाई और शुभकामना। धन्यवाद आपको भी और बधाई संग संग। जी, क्या कहना चाहेंगे? कल जो है आपका जीत हुई है, NDA के प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर पुनः यहाँ पे सांसद के पद पर पदासीन हुए हैं। इस जीत को लेकर किस तरह का खुशी है आप लोगों में, क्या बताएंगे? देखिए, जीत से तो बहुत उत्साहित हैं दरभंगा के कार्यकर्ता एवं जनता भी उत्साहित है। जो मैंडेट मिला है जनता का और आशीर्वाद, जो विपक्षी कहा करते थे जो हम 2 लाख से जीतेंगे, वो 2 लाख से हार कर अंतिम में स्वीकार भी किए हार और गए हैं। पहले मैंने आपको कहा था, इससे पहले भी मैंने एक बार न्यूज़ पर कहा था, जो एक तरफ सन्यासी है और एक तरफ अपराधी है, तो जनता अपराधी को कभी स्वीकार नहीं करता है, जो अपनी संपत्ति बनाने में कायम हुआ है। आज सांसद का एक मकान भी जाइएगा तो कहीं नहीं मिलेगा, ना किराए के मकान पर दरभंगा में भी रहते हैं और दिल्ली में जो सरकार के द्वारा आवास मिलता है उस पर रहते हैं। और आज तक लगता है कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसको गोपाल जी ठाकुर के द्वारा कोई माने प्रताड़ित किया गया हो या कोई दिक्कत दिया गया हो, कोई एक भी नहीं। मगर जो विपक्षी था उसके द्वारा तो क्या क्या किया गया है पूरा न्यूज़ में चला था। मगर जनता के बीच में जाता था तो लोग तो भाई से कहता था हम आप ही को संग हैं, आप ही को वोट देंगे। मगर जब काउंटिंग हुई तो जनता ने दिखाया और एक बार मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता का आशीर्वाद मिला और मैंड मिला है। लेकिन सर आप जो कह रहे हैं कि विपक्षी ने कह रहा था कि हम लाखों वोट से जीतेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2019 में आप लोग 2,68,000 वोट से विजय प्राप्त किए थे, लेकिन इस बार वो 2,68,000 नहीं 1,68,65,68 के बीच में आ गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये 1 लाख वोटों की से कमी हुई है, मतलब गिरावट हुआ है 2019 के मुकाबला 24 में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो जो हुआ है 1,78,100 वोट से माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर जी बने हैं आज, और DM के द्वारा कल सर्टिफिकेट दिया गया। ठीक है, पिछला बार नए सांसद जी आए थे 19 में, तो लोग का एक उत्साह था। धीरे धीरे क्या हुआ, जो भाजपा के द्वारा जो कुछ वर्कर विरोधी तत्व माने अपना वर्कर में भी कुछ विरोधी हो जाता है, कुछ माने ये सब जो विषय आ गया था, ऐसा नहीं चला और कम बेस तो होता रहता है वोट का मार्जिन। क्या कमी हुई कि 1 लाख वोट आप लोगों के पिछले बार से इस बार कम आया है? नहीं, इसमें दोनों विषय है। पिछले बार सिद्दीकी जी लड़े थे, इस बार ललित जी लड़े, तो यादव जी का कुछ वोट उनको गया है, इसीलिए जो उसका मैंडेटरी 1 लाख का वोट का हुआ तो ये है। सर इस बार आप कह रहे हैं कि पिछले बार सिद्दीकी जी लड़े थे, इस बार ललित यादव लड़े हैं। कहीं ना कहीं ललित यादव आपको इफ़ेक्ट किया है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके कहने के मुताबिक कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट किए हैं वो? देखिए, इफेक्ट तो नहीं किए हैं, 10-20 हज़ार से तो मार्जिन नहीं है। 2 लाख में कम है थोड़ा, 1,78,100 वोट से जीता है, कम मार्जिन कहाँ हुआ? पिछले बार से थोड़ा कम हुआ। इसमें बहुत विषय आ जाता है, ऐसा नहीं कोई विषय है यहाँ। और सर आप लोग दावा करते थे 4 लाख वोट से जीतेंगे, लेकिन 2 लाख भी पूरा नहीं कर पाए। नहीं, 4 लाख का दावा नहीं था, वो तो कहने के लिए लोग तो सब कहता है अपना, लेकिन नारा तो लगाया जाता था दरभंगा में 4 लाख, देश में 400 पार और 4 लाख पार, ये तो नारा के लिए कहा जाता था। मगर तब भी अगर हम 2 लाख से जीते हैं, इसमें विपक्षी ने हार स्वीकार किया है, तो अब ऐसा विषय क्या है? जी, लेकिन सर आपका मोदी जी देश का नेता, देश के प्रधानमंत्री बड़े बड़े मंच से भी कहते थे अब की बार 400 पार। आप लोगों के नेता के द्वारा, बड़े बड़े नेता के द्वारा भी ऐसा बयान दिया जा रहा था, लेकिन इस बार बीजेपी बहुमत में भी नहीं आ पाई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुमत तो है, बीजेपी का तो बहुमत है, सरकार बनेंगे फिर से। अलायंस के साथ है बहुमत, तो इसीलिए ना अलायंस किया जाता है, NDA के साथ जो अलायंस में होता है इसीलिए किया जाता है। जो सरकार में NDA के साथ बनेगा सरकार, ये भी तय है जो तीसरे बार प्रधानमंत्री बनेंगे, रिकॉर्ड तौर से है। क्या कमी रही कि 400 का जो दावा था वो पूरा नहीं कर पाए आप लोग? अब तो उस कुछ बहुत विषय है, सब जगह का विपक्षी भी है या कुछ अपने में भी भीतरघात जो हुआ, सब समीक्षा का विषय हो तो बाद में। यूपी
यूपी में देखा जाए एक बीजेपी का कद्दावर नेता बोला जाए, बीजेपी का एक समझ लीजिए बहुत मजबूत पिलर योगी जी, उसके राज में, उसके प्रांत में आप लोग को बहुत बड़ा नुकसान हुई है। देखा जाए तो 40+ सीट पे जो है कि आपके विपक्षी ने कब्जा किया। क्या चूक रही यूपी में आप लोगों से? अब देखिए, यूपी का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, हम लोगों को तो चुनाव में अपना दरभंगा लोकसभा देख रहे थे, कुछ कमी हो गई होगा, बहुत विषय आता है, कुछ कैंडिडेट का भी विषय आ जाता है, कुछ इधर उधर से जो हुआ होगा, ये सब कारण हो सकता है, जिसके कारण अगर नहीं मिला तो इस पर समीक्षा चल रहा है। माननीय आदरणीय योगी जी समीक्षा करेंगे और फिर से अगले बार भी पूर्ण सरकार बनेगा, ये भी तय है। मतलब फिर से अगले बार, इस बार कह रहे थे कि 400 पार करेंगे, आप अगले बार की आशा कर रहे हैं क्या? क्या ऐसा कुछ कमी है? कहाँ, यूपी में हमारा सरकार जो है विधानसभा सरकार बनिए गया है, जितना सीट मिला है, फिर जो घटा है वो अगले बार पूरा हो जाएगा। अगले बार पूरा करेंगे? निश्चित, जो कमी हुई है उसका अगले बार सब अगले बार पूरा हो जाएगा। गोपाल जी ठाकुर यहाँ से जीत हासिल की है, जीत के बाद सुन रहे हैं कि आज क्षेत्र में दौरा करेंगे, धार्मिक स्थान पे कई जगह जाएंगे, धार्मिक स्थल से जो है कि लोगों का मिलना करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। जीत के बाद माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर का जनता के लिए क्या पहल रहेगी? पहली पर देखिए, वैसे भी हम पहले भी बोले आपके मैक पर, जो सन्यासी है भाई, तो सन्यासी है, आज जब भी जीते हैं तो मंदिर, वैसे भी वो मंदिर जाते हैं, और जीत के आज प्रात है तो मंदिर जाएंगे, मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, और फिर क्षेत्र में भी भरवन कुछ करेंगे, और फिर आगे जनता के लिए सब दिन रहे हैं और रहेंगे, जनता के बीच में रहेंगे। जनता के बीच में रहेंगे जी। जनता के लिए पहला कदम क्या, आप लोगों की क्या मांग है गोपाल जी ठाकुर से? आप एक ग्राउंड पे रहने वाले नेता हैं, पार्टी का जिला प्रवक्ता है, आप तो सारे लोगों की दुख सुख को देख रहे हैं। गोपाल जी ठाकुर को इस बार देखा जाए तो सर कहीं ना कहीं लगातार विरोध भी हुआ था क्षेत्र में, लेकिन फिर भी उनको जनता ने अपना विश्वास जमाया और उनको फिर से जो है कि यहाँ पे सांसद बनाने का काम किया। तो अब आप लोगों की मांग क्या रहेंगे उनसे? क्या जनता के बीच में क्या करना चाहिए कि फिर अगले बार उनको मौका मिले? देखिए, आप विरोध वाला जो विषय आया, सांसद जी का जनता विरोध नहीं कर रहा था, न वर्कर विरोध कर रहा था। विरोध जो विरोधी तत्व लोग हैं, वो कुछ लोग के खड़ा करके विरोध करता था। अगर विरोध होता तब तो हारते आज। तो क्या तो परिणाम मिला, जो 2 लाख वोट से जीते हैं, 1,78,100 वोट से जीत गए हैं, जो दोबारा सांसद बने हैं। और यहाँ तो हम लोग तो आज से नहीं, हमारे पूर्व में भी सांसद रहा है, 25,000, 30,000, 50,000 पर हम लोग जीतते थे। इतना मैंडेट से जीता है दोबारा होके। 1,78,000 से बहुत कम सांसद। हाँ ठीक है, कुछ बड़े नेता है जो जितबे किया, पर दरभंगा का जो इतिहास रचा है, इसमें कहीं शक नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं गिरावट भी नजर आ रही है ना सर? नहीं, गिरावट नहीं है। 1 लाख का तो गिरावट आ रहा है नजर? नहीं, वो तो मानिए कुछ माने जातीय समीकरण होता है जिसमें हुआ है ऐसा। जी, तो फिर वहीं पे हम आपसे यही बात कर रहे थे कि जो गोपाल जी ठाकुर को अब क्या करना चाहिए कि विपक्षियों के ही द्वारा षड्यंत्र के, जैसे कि आप कह रहे हैं विपक्षियों ने षड्यंत्र रचा और उसको विरोध किया गया, तो क्या कुछ ऐसा क्षेत्र में करना चाहिए कि उसको विपक्षी भी मौन रह जाए? देखिए, एक जनता के लिए गोपाल जी ठाकुर दिन रात लगे रहते हैं। ऐसा अगर कोई जनता नहीं होगा जिसका कहीं से अगर कार्यकर्ता के द्वारा सूचना मिलता है जो भाई हॉस्पिटल में है या फला जगह है, जो सांसद से बनता है वो करते हैं। अब कहिएगा जो पंचायत का काम सांसद कर दे, जो रोड सड़क नाला मुखिया बनाएगा, जिला परिषद बनाएगा, जो एमएलए का छोटा काम है वो सांसद कर दे, तो संभव नहीं है। मगर सांसद का जहाँ तक काम है, 5 किलोमीटर से ऊपर का रोड, एक भी रोड बताइए जो 5 किलोमीटर से ऊपर बचा हो। प्रधानमंत्री सड़क जितना इस बार हुआ, किरतपुर ब्लॉक में चल जाइए, यहाँ से तो लगातार मंत्री रहे महावीर यादव जी, और आज नहीं बहुत दिन सांसद सब रहे, मगर एक भी रोड नहीं हुआ। हम लोग गड्ढे में जाते थे, 2005 से पहले दरभंगा जाते थे तो 4 घंटा लगता था जीवन का, हम लोग जो देखते थे तो दरभंगा जाना आना एक दिन संभव नहीं होता था, पर आज 1 घंटा में जा रहा है, लोग आ रहा है। विकास तो काफ़ी हद तक हुआ है, और मोदी जी के भी द्वारा और माननीय सांसद जी के द्वारा जो विकास होगा वो इतिहास रचेगा दरभंगा के लिए। सर एक और न्यूज़ चल रही है चैनल पे, नीतीश जी का मन जो है कि भ्रमित हो रहे हैं, कह रहा है कि नीतीश जी कल जो है कि सम्राट चौधरी जी से मिलने से इनकार किए, नहीं मिले, और लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि रिजल्ट तो परिणाम तो कल आ गया, हो सकता है कि वो इधर उधर भी हो सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री जी कहीं नहीं भटक रहे हैं। विपक्षी अपना बंसी पात रहे हैं और अपना कमी नहीं कहते हैं जो हम खुशामद कर रहे हैं। 13 बार फोन कर रहे हैं, मगर खुशामद करके जो हमारे साथ आ जाए। मगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी पिछले बार जो चला गया, ऐसा गलती अब कभी नहीं करेंगे, इतिहास में अब नहीं होने वाला है। मुख्यमंत्री जी एनडीए के साथ हैं और रहेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री।
यहाँ के सांसद गोपाल जी ठाकुर को जीत कर लेकर आप लोगों की क्या तैयारी? देखिए, जीते हैं ये तो बहुत कल से तैयारी था। पूरा पहले हम लोग माने जानते थे जो भाई सांसद जी इतना सन्यासी आदमी है, आज तक किसी का नहीं ज़मीन हड़पा है, नहीं कुछ किया है, ना विरोध किया है, भाई क्यों नहीं जीतेगा। तो हम लोग पहले ही जानते थे जितबे करेगा सांसद जी। मगर जीत के बाद जो कल भव्य स्वागत हुआ, जो लगता था काफिला कितना, जबकि मना था, हम लोग भी कह रहे थे कि काफिला नहीं निकालिएंगे कार्यकर्ता, मगर उत्साहित जनता था, इतना जुलूस निकला, अच्छा हुआ। और आज भी बाबा कुशेश्वर के पूजा करेंगे, उसके बाद कसर ज्वालामुखी स्थान का पूजा करेंगे, गलमा तारास्थान में पूजा करेंगे, और बहुत ऐसे धार्मिक स्थान है जहाँ पूजा पाठ करके और फिर वो शाम में चले जाएंगे। जो दिन 10 बजे निकलते हैं, रात 1 बजे तक घूमते हैं जनता के लिए, ऐसा कोई नेता नहीं है। सर, आपके गाँव आएंगे मंदिर में पूजा करने के लिए, तो आप लोग उनके लिए क्या तैयारी की? पूरा स्वागत, भव्य स्वागत है। हम लोग रास्ते में ही रिसीव करके कुशेश्वर जाएंगे और फिर वहाँ से साथ रहेंगे अंतिम क्षण तक। जी, तो आप सुन रहे थे बीजेपी के जिला प्रवक्ता चंदन मिश्रा जी का। इनका कहना है कि जो गोपाल जी ठाकुर जी जब से जीते हैं, पिछले बार भी और इस बार भी लगातार जनता के बीच में रहे हैं और इस बार भी रहेंगे, और जीतने के बाद वो जो है कि धार्मिक स्थल पे जाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो धर्म की काम करते हैं और सन्यासी हैं। धर्म के प्रति उसका आस्था है और जनता के प्रति आस्था है, इसके लेकर वो हर एक धार्मिक स्थल पर जाते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि जनता के हित में हमेशा वो काम करे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं BTV बिहार।